आपको या आपके बच्चे को चेंज ऑफ सीज़न होते ही खांसी, जुकाम, बुखार, चेस्ट में जकड़न, वीजिंग ये सब हो जाता है, तो हो सकता है कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है एलर्जिक एंड ब्रोंकाइटिस, मतलब कोई भी एलर्जी डस्ट, पोल्यूशन, स्मोक, ठंड, कोल्ड एयर या किसी भी तरह की किसी भी इनहेलेशन से किसी भी चीज़ की एलर्जी जो कि ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर देती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब है जो आपकी सांस की नलियां हैं, जिनको हम ब्रोंका या ब्रोंकियोल्स कहते हैं, वो सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है वहाँ पे सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस में आवाज़ आने लगती है, बलगम बनने लगता है, जो आपकी सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और सांस में दिक्कत महसूस होती है, सांस खींच खींच के आता है, आपको चेस्ट में जकड़न लगती है, चेस्ट हैवी लगती है, तो ये सब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। खांसी, जुकाम, कफ ड्राई भी हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है कि बलगम भी साथ में आए। बलगम का कलर वाइट भी हो सकता है या किसी और कलर का भी हो सकता है। नाक एलर्जी हो सकती है, नाक बह सकती है, गले में दर्द हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस फील हो सकती है, और अगर हम एज ए डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करें तो उनको चेस्ट के अंदर वीजिंग सुनाई देगी। तो ऐसा भी पेशेंट बोलते हैं जैसे उनको सीटी जैसी आवाज़ सुनती है चेस्ट में से। तो ये सब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम हैं। आइए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, स्टेरॉइड्स, ये सब ट्रीटमेंट सालों साल भर ले रहे होते हैं। जैसे ही चेंज ऑफ सीजन होता है उनको ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और कई बार तो ये एपिसोड इतनी जल्दी होता है कि पेशेंट को लगता है वो ठीक ही नहीं हो रहा और ये तकलीफ बनी रहती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी उनको इनहेलर प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कहते हैं ये आपको ज़िंदगी भर लेने पड़ेंगे। पर आपको लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन बच्चे के लिए ठीक है या आपके लिए ठीक है? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है इस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने का, या और किसी भी ट्रीटमेंट से हम इस चीज़ को मैनेज या सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। होम्योपैथी के अंदर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी एक कस्टमाइज्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे जो पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट का बिहेवियर, पेशेंट का नेचर, कोई स्ट्रेस उनकी लाइफ में, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके एक परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर हम उनको ओरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इस मेडिसिन से धीरे धीरे जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो कम होने लगता है। जो बच्चे के अंदर एक एलर्जी डेवलप हुई है, एक सेंसिटिविटी डेवलप हुई है टुवर्ड्स एलर्जन, वो कम होने लगती है, और इस तरह ब्रोंकाइटिस के सिम्टम भी कम होने लगते हैं। जैसे जो एपिसोड हर महीने होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी सिवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जो सिम्टम बहुत ही सीवियर होते थे, जिसके अंदर पूरी चेस्ट में वीजिंग स्टार्ट हो जाती थी, चेस्ट से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी, धीरे धीरे ये सिम्टम कम होने लगते हैं और इस तरह से एपिसोड्स में कमी आने लगती है। आइए बताते हैं ये ट्रीटमेंट कितना टाइम चलता है। होम्योपैथिक आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। इन मेडिसिन से बच्चा या बड़ा जिसको भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है उसकी एलर्जी कम होती है और उसकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इस तरह से हमने कॉमनली देखा गया है कि 6 से 8 महीने में बच्चे और बड़े दोनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि अगर बीमारी ज़्यादा क्रॉनिक होती है या ज़्यादा पुरानी होती है तो हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम भी लगे। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स कहते हैं मैम आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की हमें दवा बता दीजिए। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमको कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस में दवा क्यों नहीं बताते। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जब आप अपना प्रॉपर सूट स्टिच कराते हैं
तो आपका टेलर आपके पूरे डायमेंशंस लेता है और आपको एक परफेक्ट फिट ऑफ कपड़ा आपको बना के देता है। ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक टेलर मेड मेडिसिन है, मतलब ये कस्टमाइज है। मतलब आप एक अलग पेशेंट है ब्रोंकाइटिस के, आपके सिम्टम अलग है, आपकी हिस्ट्री अलग है, आपका स्ट्रेस अलग है, तो आपका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी दूसरे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट से डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोस में दवा नहीं बताती और मैं इस चीज़ को कि ओवर द काउंटर जो लोग मेडिसिन लेते हैं इसके लिए भी मना करती हूँ। ये जो तरीका है लोगों को अपने आप को ट्रीट करने का, ये बेहद गलत है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी देनी है, किस पोटेंसी में देनी है, कितना रिपीट करना है, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि पेशेंट के लिए एक परफेक्ट डोज, एक परफेक्ट पोटेंसी क्या है और कितना टाइम, कब मेडिसिन चेंज करनी है, कब रिपीट करनी है। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस जो कि लोग ओवर द काउंटर एक ही मेडिसिन को बार बार लगातार खाते रहते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह से जब उनका इलाज नहीं होता तो वो कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो है, काम नहीं करती है। वो काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि आप उसको राइट वे से नहीं लेते। एक प्रोफेशनल डॉक्टर जब आपकी हिस्ट्री के साथ आपको दवाई देता है तभी वो सही तरीके से काम करती है। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट देखे हैं और ट्रीट किए हैं, और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट बहुत ही इजीली ठीक हो जाते हैं। थोड़े ही टाइम में उनके सिम्टम इम्प्रूव होने लगते हैं और ऐसे कुछ ही महीनों में उनकी ये परेशानी दूर हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे यूट्यूब चैनल में भी हमने बहुत सारे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट के टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं जो कि यह दिखाता है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से वो कितने सेटिस्फाइड हैं और उनकी वो एलोपैथिक मेडिसिन, वो स्टेरॉइड्स, वो इनहेलर छूट चुके हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को, आपके फ्रेंड्स को, आपके नोन को किसी को भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक से किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट को जिसको बहुत ही क्रॉनिक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से इनहेलर्स पे है, स्टेरॉइड्स पे है, जो कि ये प्रॉब्लम से बेहद परेशान है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इन सभी केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिवली काम करती है और इस तरह से पेशेंट कुछ ही टाइम में अपने सिम्टम्स और अपनी परेशानियों से राहत पाते हैं। तो ऐसे में होम्योपैथिक एक सेफ, एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो बिना किसी साइड इफेक्ट से नेचुरली आपको ठीक कर सकता है।